हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एसन स्कूल की तरफ से। और आज हम लोग करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज़ के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ के एप्लीकेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं फार्मूलाज़ जो है वो लिख लेता हूँ। इनमें से कुछ फार्मूले तो आप जानते भी हैं, इजी होते हैं। इनको मैं एक साथ करके लिख देता हूँ, प्लस वाला और माइनस वाला। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2ab। a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ध्यान देना, a का जो स्क्वायर है प्लस है इसके आगे तो प्लस का ही रहेगा। फिर b में प्लस होता है तो b स्क्वायर प्लस का तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का भी जो b स्क्वायर है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस का साइन ही रहेगा हमेशा, इस जगह हमेशा याद रखेंगे प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पे देखना, a वाला जो है ये तो प्लस का है, b वाला जब प्लस का रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस प्लस। लेकिन जब b वाला माइनस का रहेगा तो इस जगह पे माइनस आ जाएगा क्योंकि b माइनस का a प्लस का तो प्लस माइनस माइनस। कई बच्चे इसको क्या है, इस फॉर्मूले को गलत तरीके से लिखते हैं और क्या लिख देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और प्लस वाले फॉर्मूले में भी बहुत दिमाग लगाते हैं और लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना लिख देते हैं। ये पूरा गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ध्यान रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये प्लस 2ab या माइनस 2ab यहाँ ज़रूर आता है। सेकेंड फॉर्मूला लिखते हैं। अब मान लो क्या हो कि आपके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए कि सर ये फॉर्मूला हो तो कैसे इसको करें। तो ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आपको इस चीज़ को उस तरफ लेके चले जाना है। तो आपका ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस और माइनस वाला बन जाएगा प्लस। ये फॉर्मूला बन सकता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा जो ये है, ठीक है। आप इसको चाहें तो सेपरेट कर लें, प्लस वाले के लिए अलग और माइनस वाले के लिए अलग। जब यहाँ माइनस होगा तो इस जगह प्लस हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि एक साथ प्लस माइनस लिखने पे सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है ये दोनों। तीसरा, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो नेक्स्ट में मैं चलता हूँ, स्क्वायर वाला आपका हो चुका है, अब क्यूब वाला लेते हैं। तो सबसे पहले होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी सेट करके लिख सकता हूँ, याद करने के पर्पज़ से और क्वेश्चंस को इजीली पहचानने के पर्पज़ से। कैसे, देखिए, a क्यूब प्लस 3ab, तो 3a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, b 3ab को इससे मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर 3a स्क्वायर b, प्लस इस 3ab को इस b वाले से मल्टीप्लाई किया तो b का स्क्वायर हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। और सबसे लास्ट में ये जो b क्यूब पड़ा था इसको मैंने लिख दिया। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। याद रखने का तरीका कैसा है इसका, ध्यान से देखना। इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है ए क्यूब का वो है 1, इसका जो गुणांक है इस पूरे का वो है 3, इस वाले का भी 3 और इस वाले का है 1। तो 1 3 3 1 है। एक बार इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आप याद रखेंगे 1 3 3 1 कोफिशिएंट्स को देखकर, है ना, ये गुणांकों को देखकर ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद आ जाएगा कि ये ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो कैसे बनेगा। तो देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से ले लो, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया था।
इसको उस तरफ भेजना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर पाना है तो इसको यहीं रहने दो, इसके बगल वाले को उस तरफ भेज दो। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इधर भेज के दिखाता हूँ। साथ ही साथ वो फॉर्मूला जो आप हमेशा याद रखते हैं इसके लिए, वो भी बना के दिखाता हूँ। ए प्लस बी यहाँ से कॉमन आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 3 है, तो एक बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना अंदर, 2। तो यहाँ 2 बचे, माइनस रहेगा, 3ab इधर है, वो वैसा का वैसा। ए प्लस बी यहाँ पे रख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी अभी हमने सीखा ऊपर वाला फॉर्मूला, प्लस वाला है तो प्लस आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। 3ab में से 2ab घटाओगे तो माइनस का बचेगा ab। तो ये फॉर्मूला जो है, जो हमेशा आप याद रखते हैं, वो बन के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो आई थिंक यही फॉर्मूला जो है आप हमेशा याद रखते हैं, क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला बनता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जब आप यहाँ ए माइनस बी लेंगे तो आप देखेंगे कि बी वाला जो है 3 पावर है माइनस का, तो माइनस के 3 पावर क्या हो जाते हैं, फिर से माइनस, क्योंकि 3 बार माइनस आएगा तो 2 बार तो प्लस बन जाएगा और 1 बार बच जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी, 3ab में बी वाला तो क्या था, बी वाला तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, और अंदर जो है बी वाला माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये जो है ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाने के लिए सीधे मैं इसको लिख देता हूँ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम इसी तरीके से ये निकाल सकते हैं, ये आप निकाल के देख लेना, यही आएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये 2 पावर वाला बता दिया मैंने, 2 पावर के अलग अलग वर्जन्स यानी अलग अलग वाले जो फॉर्मूले बनते हैं वो बता दिए, 3 पावर वाला बता दिया। तो क्यों ना आप 4 पावर वाला भी बता देता हूँ कि कैसे करना होगा अगर 4 वाला आ जाए तो 4 वाला आ जाए तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको वर्ग लिख लेना है, ए प्लस बी का वर्ग, और दूसरी बार क्या है, इसका पूरे का और वर्ग लगा देना है, ए प्लस बी का वर्ग, फिर ऊपर से दोबारा वर्ग। या फिर अगर आप चाहते हो कि सर कुछ और, तो कुछ और में ये है कि ए प्लस बी का वर्ग और इसको गुणा कर दो दोबारा ए प्लस बी के वर्ग से, क्योंकि आधार समान होती हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, और इधर घात की घात हो तो घातों का गुणा, तो भी 2 दूनी 4 हो गया। तो ये तरीका लगा सकते हैं, या फिर ये तरीका। अगर आप ये तरीका लगाते हैं तो इस तरीके में आपको अंदर वाले को एक बार खोलना है पहले, और अंदर वाले को खोल के दोबारा उसको खोलना पड़ेगा, उसको दोबारा खोलना पड़ेगा, और दोबारा खोलने के लिए भी 2-2 की जोड़ियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 2 घातों को खोलने का सिर्फ एक तरीका जानते हैं, ये वाला। अभी हम आगे सीखेंगे कि 3 पदों का कैसे 2 घात खोलना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ 2 पदों का, ए और बी वाले का। तो ये पूरा ए बनाना है और ये पूरा बी जैसा बनाना है, फिर इसको खोलना है। तो इससे सही तरीका कौन सा रहेगा, ये वाला, इससे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको गुणा करना आसान लगता है बजाय 3 पदों के वर्ग करने का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो है इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7वें फॉर्मूले का जो है a प्लस बी की घात 4 वाला। क्या लिखा हमने कि a प्लस बी का वर्ग और a प्लस बी का वर्ग। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, ये इजी है और ये बेस्ट है। तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर, साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर भी, और मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे a टू दी पावर 4 प्लस 4 a टू दी पावर 3b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a
बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ जाएंगे। आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर हो गया ए टू द पावर 4, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दो एक ये और एक ये मिला के हो गए कितने 2। फिर देखिए यहाँ से 2a स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो 2ab और 2ab दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 ये 2 वो मिला के हो गए 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आपका आ जाएगा। तो या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं इतने लंबे टर्म्स में ये पूरा, और या फिर इसको खोलने का तरीका सीख लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 बार खोला और उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिंपल था, ये 7वां था। मैंने आपको 2 तरीके बताए, तो ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, तो उसको वहाँ लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अगर आपके पास a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 हो तो ये आपका बनाना चाहिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे बनाया, तो ये देखिए a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया और b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दिया, और ये जो है इस a स्क्वायर को कैसा मान लिया, इस a स्क्वायर को मान लिया हमने a जैसा। तो a जैसा मानोगे तो a स्क्वायर को a जैसा मानो तो उस पर भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, वो होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी में आपको a की जगह a स्क्वायर रखना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ से कंपेयर करके देख लो, 2 2 थे तो यहाँ 1 1 हो गया, अब यहाँ पे 4 4 है माइनस में तो 2 2 हो जाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। साथ ही साथ आप चाहो तो इसको भी खोल सकते हैं। इसको कैसे खोलेंगे, इसको खोल लेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसा का वैसा। इन पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन सभी फॉर्मूले पे हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर करेंगे अभी। इसके बाद एक फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे देखो प्लस वाले के, अगर यहाँ प्लस वाले के हिसाब से बनाना चाहते हैं फॉर्मूला a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 ये बनाना चाहते हैं, तो सेम यहाँ पे जैसा है वैसा आप कर सकते हैं, उसको उधर भेज के जैसा हमने इधर बनाया था। मैं नेक्स्ट फॉर्मूले को बताता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। ये आपका आ गया 3 टर्म्स वाला होल स्क्वायर। किस तरीके से 3 पदों को हम लोग खोलेंगे, तो 3 पदों को खोलने के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलने के लिए आपको क्या लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो लगेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ब्रैकेट में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका होता है फॉर्मूला। फिर से बोल देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। ये पूरे 6 टर्म्स होते हैं इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो ये 9 फॉर्मूले हो चुके थे, अब ये 10वां फॉर्मूला देखते हैं। अगर आप a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में माइनस का यूज़ कर दे कहीं भी, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। मैंने कर दिया है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा फॉर्मूला पुराना वाला क्या था वो एक बार लिख लेता हूँ मैं। ये मेरा है जब सब जगह प्लस थे, हर जगह प्लस था तो वो फॉर्मूला है। अब मेरे पास हो गया है b माइनस का, तो b माइनस का है तो कहाँ कहाँ चेंज होगा। देखिए b का स्क्वायर है तो माइनस का हो जाए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है। यहाँ देखिए b, ये b जो थे ये पुराना वाला तो प्लस का था, अब ये जो a और b है इनके मल्टीप्लाई में ये b माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। दूसरा b और c, फिर से b आ गया, ये b फिर से माइनस का है तो इस प्लस की जगह भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। सी ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सी भी प्लस का है और ए भी प्लस का। यहाँ ए के आगे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस लगा है, ठीक है ना। जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता है वहाँ प्लस होता है। जैसे यहाँ ए के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, ये प्लस है।
तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर प्लस का क्यों है पता चल गया है आपको, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए, ये चेंजेस होते हैं यहाँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जहाँ भी कहीं आपको करना हो माइनस का या प्लस का चेंज, तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से कर लेना चाहिए। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो इनमें तो छेड़खानी होगी ही नहीं, जहाँ स्क्वायर लग जाते हैं वहाँ तो छेड़खानी होगी नहीं, वहाँ तो प्लस का ही रहेगा। कहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ होंगे ए बी, ए प्लस का बी माइनस का, तो माइनस ए बी होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ए प्लस का था बी माइनस का। नेक्स्ट बी सी, तो बी माइनस का है और सी भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। फिर नेक्स्ट है आपका सी ए, तो सी माइनस का ए प्लस का, तो सी माइनस का ए प्लस का, तो माइनस सी ए। ये हो गया आपका नया फॉर्मूला बन गया माइनस का लगाने पे। नेक्स्ट चलते हैं अब कुछ अलग फॉर्मूलों पे। 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 पदों की बात कर रहे हैं, तो अब क्यूब वाले में भी देखेंगे 3 पद। ए क्यूब प्लस, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये फॉर्मूला जो होता है ये बहुत ही काम आता है, हर एग्ज़ाम में काम आता है आपके, तो इसलिए इसको तो याद रखना आपको चाहिए, ज़रूर याद रखना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आप करके देख लेना, सेम टू सेम ये वाली चीज़ आने लगेगी, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, बाकी सब कट जाएंगे, बाकी सब टर्म्स कट चुके होंगे। अब इस फॉर्मूले को देखो किस तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग किस तरीके से मैं बना सकता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर मैं लिख देता हूँ मोस्ट IMP। अब किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरे फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं। यहाँ पे चेंज करते हैं, चेंज ये करना है कि ऊपर नीचे 2 से इसको गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस बी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या किया मैंने, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, इस तरीके से गुणा किया है ऊपर नीचे 2 से। तो 2 से जब ऊपर अंदर वाले को गुणा करूँगा सबको, तो सब 2 हो जाएंगे, सारे 2 से गुणा हो जाएंगे, और नीचे वाला 2 वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये मैंने 2 से गुणा भाग किया था। अब जो ये 2 से भाग दिया है, इसको मैं बिल्कुल ही आगे लिख लेता हूँ, इस तरीके से लिख लिया 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और अंदर वाले जो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, और ये जो चल रहा है इसको कैसे कर रहा हूँ, इसको कैसे कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कहने का मतलब ये 2 हैं, तो उनको एक एक बना लिया मैंने, है ना, 1 प्लस 1 2, तो ऐसे बना लिया। फिर यहाँ पे जो ये 2ab है इसको रहने दिया, 2bc रहने दिया, और 2ca भी रहने दिया। आपको पूरा फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूँ इसमें। वैसे याद आपको रखना है मेन, एक तो ये वाला, और एक जो अभी कंक्लूजन आएगा जो इसमें निकल के आएगा वो याद रखना है, लेकिन आपको ये निकालना सिखा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर जो है ये वाला, इसको बी स्क्वायर के साथ रखेंगे और 2ab के साथ रखेंगे। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाता है, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर हो जाता है। ये बात सब लोग जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो है AC ये वाला,
फिर से देख लीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और जो 2ac है माइनस का, वो फॉर्मूला क्या बना लेगा, प्लस लगा के वो फॉर्मूला बना लेगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। खोल के देखना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, वो का वो आ रहा है। अब जो बच गया है, जो बचा हुआ है, देखो ये हो चुका, इस पर भी है हो चुका, इस पर भी हो चुका, ये बच रहा है एक, तो एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। क्या क्या बच रहे हैं देख लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो इसका भी फॉर्मूला b माइनस सी का होल स्क्वायर सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो अभी निकाला ये वाला, और साथ ही साथ ये फर्स्ट वाला याद रखना है। तो इन पे बॉक्स लगा देता हूँ मैं, इनको आपको ढंग से ही याद रखना होगा। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे वो जेईई मेंस की एग्ज़ाम हो, चाहे और कोई अदर गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सब में डायरेक्ट पूछा जाता है। या तो ये सीधे इससे रिलेट होता है या फिर ये जो है वो उससे रिलेट होता है। ठीक है, अब आपको पता है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख के बता देता हूँ इसी फॉर्मूले के अंदर स्टार लगा के, और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आईएमपी चीज़ें स्टार लगा के। कंडीशन ये है कि इफ़, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर आपका ज़ीरो हो जाता है, यानी a b और c जो है वो आपका हो जाता है क्या, ज़ीरो। तो देखिए इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी गुणा में है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने क्या बताया कि a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो हो जाए तो आप देखो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला इसके साथ गुणा है तो ये पूरा ही गुणा ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या निकल के सामने आता है वो बात लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, इसके गुणा में जो कुछ है वो सब ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 3abc के। तो ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात इसी में स्टार मार्क करके लगा देता हूँ कि यदि क्या हो कि a प्लस बी प्लस सी इज़ ज़ीरो नहीं हो, क्या हो कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो के बराबर नहीं हो, लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ये 3abc के बराबर हो, यानी कि ये बराबर नहीं हो लेकिन ये बराबर जो है ये हो, ये दिया गया हो आपको। समझना ध्यान से, पहले ये ज़ीरो था तो आपने देखा फॉर्मूले के अंदर ये रख दिया ज़ीरो, तो सर ये हो गया आपका ज़ीरो, तो ये बराबर ही हो गया। लेकिन अब क्या है सर, आपका ये तो बराबर ज़ीरो नहीं है पहले ही, लेकिन ये पहले से दे रखा है क्वेश्चन में बराबर है, तो अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं, क्या निकलेगा इससे रिज़ल्ट। तो देखिए इससे रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपका a बराबर b बराबर c हो जाएगा, ये आपका रिज़ल्ट है इसका, ये आपको याद रखना है। अब पूछो कि कैसे पता चला कि सर a बराबर b बराबर c हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कैसे पता चल रहा है। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, लेकिन आपको समझाऊँगा और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है ये दे रखा है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये दे रखा है ना। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये वाला जो रहेगा, ये वाला, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसको क्या कर लेता हूँ, इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। अब देखो ये और ये चीज़ें इतनी बड़ी वाली, ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, ये ज़ीरो हो नहीं सकता, तो अब कौन सा ज़ीरो रहा होगा, ये पूरा ज़ीरो रहा होगा, क्योंकि अपने को देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ज़ीरो होगा, तभी तो ये निकल के सामने आएगा, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बराबर ज़ीरो होगा, तभी तो इसको उधर ले जाके मैं बराबर कर सकता हूँ।
इसका मतलब है कि इस तरफ 0 तो होगा ही होगा, लेकिन इस बार ये वाला 0 नहीं है, पहले तो ये वाला 0 था, अब ये 0 नहीं है, तो 0 कौन सा होगा, ये पूरा 0 होगा। तो समझना कि ये पूरा 0 हो गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका 0 हो गया इस बार। ये पूरा का पूरा 0 कब होगा, ये पूरा का पूरा 0 तब होगा जब ये स्क्वायर लगा हुआ वाला 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी क्या हो, 0 हो। क्योंकि कोई भी धनात्मक संख्याएं जब जुड़ी होती हैं आपस में, देखो वर्ग है ये तो वर्ग यानी धनात्मक देगा, ये भी वर्ग है यानी ये क्या देगा, धनात्मक देगा, और ये भी वर्ग है तो ये भी क्या देगा, धनात्मक देगा। तो कोई भी धनात्मक संख्याएं 0 तभी हो सकती हैं जब अंदर वाली सारी की सारी क्या हो, 0 हो, ये वाली सभी 0 हो। तो यहाँ से क्या निकला कि a माइनस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b। यहाँ से क्या निकला, b बराबर c, और यहाँ से क्या निकला, c बराबर a। तो a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि a, b और c तीनों ही बराबर हैं आपस में। इससे क्या पता चल रहा है कि a, b, c तीनों ही बराबर हैं आपस में। तो a बराबर b बराबर c, ये रिज़ल्ट निकलेगा जब ये 0 नहीं हो, a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं हो, तो रिज़ल्ट आपका निकलेगा a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ध्यान रखना ये रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ये रिज़ल्ट तभी निकलेगा जब ये तीनों के वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से रखेंगे और इसे नोट कर लें अच्छे से। तो अभी हमने ये देखे कुछ फॉर्मूले, अच्छे फॉर्मूले देखे, आपको खूब अच्छी चीज़ें सीखने को मिली इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि ये जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं इनका काम आसान हो सके और ये पता चल सके कि कहाँ यूज़ करते हैं इन्हें। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फर्स्ट, जिसमें आपको दिया गया है आपको x प्लस 1/x, ये दे रखा है आपको 3, और आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। एक तो ये आपको दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये निकाल के दिखाओ। और तीसरा आपको दिया गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये निकाल के दिखाओ। साथ ही साथ एक और ले लेते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी निकाल के दिखा दो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाने हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ज्ञात करें, फाइंड आउट। तो सिंपली आपको ये चीज़ दे रखी है एक, और आपसे पूछ लिया है ये और ये 4 चीज़ें फाइंड करके दिखाना है। तो सॉल्व करता हूँ मैं इसे। फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करता हूँ। पहला दे रखा है जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको a की जगह यहाँ x है, b की जगह यहाँ 1/x है, और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो जाता है, बचता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इधर बचता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए मुझे क्या दिया है, मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है पूरे की 3, यानी ये जो x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर। और मुझे पूछा गया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ये वाला,
तो ये ऐसा का ऐसा तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मुझे यही निकालना है तो इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। इधर बच रहा है +2, तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से देखो ये जो 2 है ये उधर जाएगा तो इसको बना देगा 7। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका आंसर आ गया है आपका 7। सिंपल है। तो ये इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डायरेक्ट मेथड की डायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो देख लीजिए इसका डायरेक्ट ट्रिक है। ट्रिक का जो इसका जुगाड़ ये है कि x + 1/x को अगर आप k मान लेते हैं, ये गिवन है, ये मान लो k, तो x² + 1/x² की वैल्यू हो जाती है k² - 2। डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको, k² - 2 यहीं से लिया गया है, यहीं से बनाया मैंने। ये देखो ये पूरा का पूरा k जैसा है तो k का स्क्वायर, और ये जो बचेगा 2 वो उधर लेके जाओ तो k² - 2 हो जाता है। डायरेक्ट याद रखने के लिए है, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में जो है, सेकंड वाले में आप देख रहे हैं कि x² - 1/x² ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x - 1/x निकालना पड़ेगा, और 1/x + 1/x तो गिवन है, ये दिया हुआ है। तो x - 1/x निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये इसे साइड में रख लेता हूँ, सेकंड वाला कर रहा हूँ। ये देखिए x - 1/x इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x² - 2 आएगा, x कट जाएगा। अब फिर से ये तो निकालना पड़ेगा आपको, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब ये चाहिए तो ये तो मैं निकाल चुका हूँ ना, 7 आ रहा है इसका, तो इसकी वैल्यू तो यहीं से रख सकता हूँ मैं, तो क्यों ना इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दूँ, 7 - 2, और x - 1/x का होल स्क्वायर जो है वो चला जाएगा उधर रूट में। ठीक है भाई, 7 - 2, और ये जो स्क्वायर था वो चला गया उधर रूट में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा √5। 7 में से 2 गए, 5 बचे। तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ √5 में, और x + 1/x कितना गिवन है, 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बताइए, 3√5। सिंपल है, ये 3√5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये जो है ये आ गया सेकंड वाला। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसका चाहे तो आप ट्रिक निकाल सकते हैं। इसकी मैं बता देता हूँ ट्रिक, सेकंड वाले की ट्रिक कैसे किया जाता है। ये ट्रिक याद रखेंगे तो जल्दी होगा क्वेश्चन। अगर आपको x + 1/x गिवन है k, और आपको x - 1/x निकालना है, तो याद रखें डायरेक्ट k² - 4 ये आता है इसका आंसर। करके देखें, 3 × 9, 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, √5 वही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड का था। थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन आपको निकालना है x³ + 1/x³। मैंने आपको बता दिया था पहले ये फॉर्मूला कि a³ + b³ कैसे निकालते हैं। a³ + b³ निकालने के लिए होता है आपके पास a + b, इसको मैं फॉर्मूले में फिट करता हूँ, x + 1/x a + b ब्रैकेट a² + b² माइनस ab कितना है, x × 1/x, x कट जाएगा, 1 बच जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में है 3। इसकी वैल्यू कितनी निकाले थे हम, 7 माइनस ये कितना बचेगा, 1। 3 मल्टीप्लाई कर लो, 7 - 1 6, आंसर कितना आ गया, 18। x³ + 1/x³ का आंसर आ गया कितना, 18। इसकी भी कोई ट्रिक होती है क्या, हाँ सर इसकी भी ट्रिक होती है, इसकी भी बता देते हैं थर्ड वाले की ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो आपको x + 1/x गिवन होता है k, और आपको निकालना होता है x³ + 1/x³। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका ये डायरेक्ट याद रखेंगे, k³ - 3k, k³ - 3k, क्योंकि क्यूब निकालना है ना, तो k³ में से 3k घटा दो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं निकाल के, 3 है k की जगह, k की जगह कितना है
3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 माइनस 3 दिया 9, 27 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, 27 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 18 बचेगा। तो 27 माइनस 9 27 माइनस 9 18 बचेगा। तो ये जो है इस तरीके से इसकी भी ट्रिक निकल सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इस नेक्स्ट को यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, चौथे वाले को, और इसे आप सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ को। कैसे सॉल्व करेंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है x/1 माइनस एक्स ब्रैकेट x² प्लस 1/x² प्लस ए बी की जगह x है तो कट जाएगा, प्लस 1 बचेगा। अब सीधे आंसर रख दो। ये निकाला था हमने x माइनस 1/x, ये निकाला था कितना x माइनस 1/x, ये निकाला था √5, तो रखो यहाँ पे √5, और उस तरफ x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² कितना निकाला था, देखिए ये रहा फर्स्ट वाला निकाला था 7, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाता है 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8√5, इसका आंसर आ जाएगा 8√5। तो फोर्थ वाले का आंसर है 8√5, थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा आपका 18, सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा आपका 3√5, और फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन था जो हमारे इन बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड था। मैंने इनकी ट्रिक्स भी बता दी है, आप ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं, और वो याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन लेते हैं जो 3 टर्म्स वाला है उससे रिलेटेड। 3 टर्म्स a प्लस बी प्लस सी, ये आपको गिवन है, सपोज करो ये आपको गिवन है 5, आपको ये भी गिवन है a² प्लस b² प्लस c² जो कि है मानो 3। तो आपको फाइंड करना है ab प्लस bc प्लस ca। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो 3 टर्म्स का हमने होल स्क्वायर सिखाया उसी से रिलेटेड है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, अब जो दिया है उसको रख देते हैं। तो यहाँ दिया है 25, 5 का स्क्वायर रख देता हूँ 25, ये आपको दिया हुआ है कुछ पूरे का आंसर 3, यहाँ पे 2 से गुणा है, ये आपका हो गया ab bc प्लस ca, यही तो निकालना है। इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल X जैसा, तो ये कैपिटल X हो गया। ठीक है, इस पूरे को x मान लिया मैंने, तो कैपिटल X हो गया। और ये जो है इधर 3 है ही, तो 3 को उधर ले जाओ तो 25 में से 3 गए कितने बचे 22, 2x, 2 से कैंसिल करोगे तो x कितना आ जाएगा 11, और यही x क्या है हमारा, यही तो ये चीज़ है। तो आंसर कितना आ गया अपना 11। बहुत ही इजी था ये। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इसमें ले लेता हूँ मैं आपका, यदि a माइनस 5 इज इक्वल टू बी प्लस 3 बी प्लस 3, एक मिनट यहाँ ले लेता हूँ, प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस सी। ये मैंने लिया है क्वेश्चन a माइनस 5 प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस सी, देन a माइनस 5 क्यूब प्लस b माइनस 5 क्यूब प्लस c प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय उसी बात का ध्यान दिया गया होगा। आपको देखना क्या है कि ये क्यूब क्यूब क्यूब, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसके बराबर पूछा है क्या होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है। तो सर ने बताया था कि ये 3abc होता है, लेकिन कब होता है ऐसा तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होने लगे, 0 आने लगे। तो सर यहाँ पे देखो एक बार a माइनस बी, बी माइनस 5 और a माइनस 5, बी माइनस 5 और c प्लस 3, ये a प्लस बी सी की जगह है। तो इसका मतलब है आपका होना क्या चाहिए था, a माइनस 5 प्लस बी माइनस 5 प्लस सी माइनस सी प्लस 3, ये तीनों का जोड़ बराबर 0 होना चाहिए था। आप ध्यान से देखेंगे यही तो ऊपर दिया हुआ है ये, यदि ये बराबर ये, तो ये ज्ञात करो। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि a माइनस 5, 5 को इधर लेके आओ तो b माइनस 5, सी को इधर लेके आओ तो c प्लस 3, दिख गया ना। तो ये जो है ये यही चीज़ है, ये रहा, यानी a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना आता है, 3abc ये आता है। तो मुझे बता दो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 3abc। तो वो 3abc कैसा दिखेगा, वो दिखेगा 3a की जगह a माइनस 5, b की जगह b माइनस 5, c की जगह c प्लस 3, ये आ गया 3abc इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ 3a 3b प्लस 2c बराबर, इसको मैं ऐसे करता हूँ, a प्लस बी बराबर c है, ठीक है। तो 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, और 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c बराबर क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। हर बार फॉर्मूले, हर बार कोई जुगाड़ नहीं लगता है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं a की जगह 1 रख देता हूँ, तो a की जगह 1, देखना ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो मैं a, b और c की जगह कुछ ना कुछ ऐसा रखूँगा, कुछ वैल्यूज़ रखूँगा, और ये चेक करूँगा कि दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक, एक बात और ध्यान देना है कि ये तीनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, है ना, तीनों का जोड़ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a बराबर मान लो मैं रख देता हूँ अगर 1, b के बराबर रख देता हूँ मान लो मैं -2, और c के बराबर रख देता हूँ -1, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से a बराबर 1/2, b बराबर 1/2 रख दूँ, और c बराबर भी 1 रख दूँ, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी, जिससे कि ये बैलेंस होने लगे, कई सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं a की जगह, b की जगह, c की जगह वो रख दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो 1/, पहला वाला रखता हूँ 1/1 प्लस 1/-2 और माइनस 1/-c यानी -1। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, ये बनेगा 1, ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा -1, और 1 और 1 2, 2 में से आधा गया तो कितना बचा, 1.5। तो इसका एक आंसर तो आ गया 3/2। ठीक है, दूसरा 1/2 रख के देखेंगे। 1/2 यहाँ रखा, 1/2 यहाँ रखा, तो a की जगह 1/2 का मतलब ये ऊपर गया तो 2, और b की जगह 1/2 का मतलब ऊपर गया तो 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, और यहाँ 1 है तो 4 - 1 हो जाएगा 3। तो दूसरा इसका आंसर आएगा क्या, 3। अब
आप ऑप्शन में चेक करेंगे, अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उन 4 ऑप्शन में सपोज़ करो A B C और D में से ये जो भी मैच करता है इनमें से वो अपना आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से वैल्यूज़ को रख कर चेक कर लेना कि कौन सा सेटिस्फाई करता है, उस तरीके से भी आंसर निकाला जा सकता है। इसे बोलते हैं PTGT, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो वैल्यूज़ को पुट करना, ठीक है, वैल्यू पुट करना भी एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स में। ये आप ध्यान से इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिए। ये कई सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं। A B C जो है ये इसकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं। हम वो चूज़ करेंगे, वो वैल्यूज़ लेंगे जो अपने यहाँ सेटिस्फाई करेगा ऑप्शंस में। जो हमारा आंसर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा वो हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वैल्यूज़ को चूज़ करना किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये भी एक तरह का रूल होता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा टफ़ होने वाला है। टफ़ कैसे, तो आप ही देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन होगा ये। A² + B² + C², ये आपको गिवन है 1, ठीक है। और आपसे पूछता है कि AB BC + CA, ये जो है ये आपका होगा। और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1 से लेके 2 तक, -1 से लेके +1 तक, -1/2 से लेके +1/2 तक, या D -1/2 से लेके +1 तक। ये देखिए, ये अजीब सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ये IIT में आया हुआ है 1984 के करीब। IIT मेंस की एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो कि एक बेसिक फार्मूला जो आज हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड है। आपको ये जो चीज़ दिख रही है इसका फार्मूला आपको ध्यान में आ गया होगा। A² + B² + C² के लिए आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये किस में होता है, कौन से फार्मूले में होता है। लेकिन आप इनको देखकर और उस फॉर्मूले को यूज़ करके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शायद सॉल्व भी कर लें, कोई इतना टफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही दिमाग यूज़ करना पड़ता है। प्लस ये चीज़ें लाना कि किस तरीके से किससे बड़ा किससे छोटा, ये चीज़ें लाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वीडियो रोक कर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करना चालू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो है ये 2 चीज़ें किस फॉर्मूले में आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये A + B + C के होल स्क्वायर में आता है A² + B² + C² + 2AB BC CA। ये चीज़ यहाँ आ गई और ये चीज़ यहाँ आ गई है। एक चीज़ तो मुझे मिल गई, एक फार्मूला ये रहा। साथ ही साथ दूसरा फार्मूला भी जो है वो भी लिख लेता हूँ मैं। आपको पता है A² + B² + C² -AB -BC -CA, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसे हो जाता है। ये जो फार्मूला है ये होता था A³ B³ C³ -3ABC में, लेकिन मैं इसे जो है इसे इस तरीके से कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखना, आपको पता है 2 से 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था इसी वाले में फॉर्मूले में। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर जो है वो क्रिएट हो जाता था A - B का होल स्क्वायर, B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर। ये आप वीडियो को पीछे करके और जो फार्मूला बताया था वहाँ देख लीजिएगा कि किस तरीके से 2 से 2/2 से मल्टीप्लाई किया और ये फार्मूला बनाया था। इसी से ये बन गया, ये याद रखना है आपको एक। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये उठाता हूँ मैं इसको पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इस तरफ वाला सेक्शन चाहिए। ये मैंने उठा लिया इधर और इसको उधर भेज दिया A + B + C के होल स्क्वायर को। देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये ब्रैकेट्स कैसे लाए जाएं। तो मैं पहले ब्रैकेट को समझा देता हूँ कि ब्रैकेट का चक्कर क्या है।
ये ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे किसी भी एक को ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ये होता क्या है कि ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी, ये वैल्यू ए बी बी सी सी ए, ये पूरी वैल्यू -1 से तो बड़ी है, इस ब्रैकेट का मतलब -1 से तो बड़ी है, लेकिन +1 से क्या है, छोटी है। ये इसका मतलब होता है। अगर मैं इस ब्रैकेट में कहीं ऐसा लिखा हुआ देखूं कि x बिलोंग्स टू -1/2 से +1, तो इससे आपका मतलब ये होना चाहिए कि जो x है वो -1/2 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, ये इनका मीनिंग होता है इन ब्रैकेट्स का। अब क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ये वैल्यू जो है आपको दिख रहा है कितना है, 1, इधर ट्वाइस ए बी बी सी प्लस सी ए, ये वैसा का वैसा लिख दो। आपको पता है क्या कि ये जो पूरा कंप्लीट स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं। क्वेश्चन में तो ये दिया, ये पूछ लिया और ये दे दिया है ऑप्शंस, बस। तो ये दिया नहीं है तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ कि ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, और किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर, वो हमेशा ही 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। 0 से क्या होगा बताइए, बड़ा तो होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो 0 के बराबर हो सकता है। ये चाहे तो 0 हो सकता है, क्योंकि मान लो यहाँ -1/2, यहाँ -1/2, यहाँ +1, तो ये 0 हो सकता है ना। हाँ, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं होगा। इसीलिए मैं इस पूरे की जगह क्या लिखने वाला हूँ, >= 0। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ देखिए 1 को उधर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगा वो, और 2 जो है वो इधर ही रहेगा, ए बी बी सी प्लस सी ए के साथ। अब इस 2 को जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये पहला आंसर आ चुका है मेरे पास, ए बी बी सी सी ए > -1/2। तो पहला ऑप्शन का देख लेता हूँ कहाँ कहाँ मौजूद है, सी में भी है, डी में भी है। अभी भी कंफ्यूज हूँ, अगर किसी एक में होता तब तो आंसर मार देता, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि 2 ऑप्शन है। चलो कोई नहीं, 2 तो कट गए, अब 2 ही तो बच रहे हैं। आगे नहीं आता है तो तुक्का मार देंगे, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन सी और डी में से कोई सा होगा, पहला ये आ चुका है। अब दूसरा फॉर्मूला जो है उससे भी देख लेता हूँ मैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला था वो था मेरे पास a² + b² + c² माइनस abc + ca। आप क्या देख रहे हो कि इस फॉर्मूले के इस तरफ भी जो दिख रहा है ना, वो भी तो स्क्वायर जो है उनका ही सम है, वो भी तो स्क्वायर्स का ही क्या है, सम है। देखिए a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर होते हैं अंदर कुछ भी हो, प्लस का हो माइनस का हो, कुछ भी आए, उसका स्क्वायर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा, ये प्लस का लगा कि ये भी पॉजिटिव आएगा, ये प्लस का लगा कि ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब सभी पॉजिटिव आएंगे और उनको जोड़ना भी है तो आंसर क्या आएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मैं इस 1/2 के साथ जो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रखी है इसको भी लिख सकता हूँ कि सर ये भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा ही होगा, जैसा अभी यहाँ लिखा मैंने। भाई या तो 0 के बराबर हो जाए, ये दोनों ये तीनों बराबर हो जाए, तो ये बराबर हो जाने पे 0 देने लगेंगे, लेकिन 0 से छोटा नहीं आएगा, 0 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा ले लो। 1/2 कहाँ गया, कुछ लोग पूछेंगे 1/2 कहाँ गया। अरे भाई 0 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 तो 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो 0 हो गया। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। ये कितना था, 1, ये कितना था, ये तो पता ही करना है, इसको तो पता ही करना है। तो इसको इस पूरे को मुझे उस तरफ ले जाना पड़ेगा। ये माइनस का ए भी है, इसको तो ले नहीं जा सकता, इस पूरे को उधर ले जाना पड़ेगा। तो 1 इधर रह गया, ये चिन्ह वैसा का वैसा, साइन वैसा का वैसा, इस पूरे को उधर ले गया। तो ए बी प्लस का बी सी प्लस सी ए, ये पूरे के आगे, पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस था, इसीलिए पूरा उधर गया तो प्लस के हो गया, है ना।
इसलिए ध्यान रखना कि ये सर ये तो माइनस का हो गया प्लस, अब ये प्लस का माइनस करो ना, अरे भाई पूरे के आगे माइनस है तो उधर गया तो वैसा हो गया। अब क्या बताया इसने, इस वाली जगह पे आपको ये समझ में आया कि ए बी बी सी सी ए जो है वो 1 से छोटा है, जिधर ये तीर का निशान होता है ना उसे बोलते हैं छोटा। तो 1 इज़ ग्रेटर देन ए बी बी सी सी ए और ए बी बी सी सी ए लेस देन इक्वल टू 1, यानी ए बी बी सी और सी ए छोटा हो गया किससे, 1 से। ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। अब फर्स्ट वाला तो ये और सेकंड वाला ये, ज़रा दोनों को मिलाओ तो क्या पता चलता है कि सर आपका ऑप्शन आने वाला है -1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी डी। तो डी जो है ये हमारा आंसर है -1/2 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये, जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, इन जगहों पे सोचने पे मजबूर कर देता है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर ही, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा अगर आप ये याद रख लेते हैं कि स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो है नेक्स्ट मैं कुछ और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।